सरकार में जब 1700 किसान आत्महत्या किए थे तो इन लोग की आंखें बंद थी। आज कोई भी किसान ये नहीं कह सकता है कि मैं ऋण पे हूँ या मेरी जो है हालात खराब है। आज सभी किसानों को रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। एमपी भारत लगातार लोगों के बीच पहुंचकर जो लोकसभा चुनाव है उसके बारे में रुझान जानने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार जो जनप्रतिनिधियों को जनता ने वोट दिया था, क्या वो उनके उम्मीदों पर, उनके विश्वास पर खरे उतर पाए हैं कि नहीं। इस समय हम मोहद्दीपुर में हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे कि जो विश्वास और जिस उम्मीद के साथ इन लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया था प्रत्याशी को जिताने के लिए, वो चीज़ें पूरी हो पाई हैं कि नहीं। विकास की अगर बात करें तो क्या लगता है जो आपके जनप्रतिनिधि ने आपसे वादा किया था वो पूरा हुआ? बिल्कुल पूरा हुआ है और गोरखपुर में चौमुखा विकास हुआ है, कहीं से कोई लेकिन नहीं है और आगे भी ऐसी उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। कुछ साथी ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि का दर्शन ही नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं। अब जो मिलना चाहेगा उसी से मिलेंगे ना। अब जो नहीं मिलना चाहेंगे तो कैसे मुलाकात होगी। क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि इसी वे में सबसे मिल लेते हैं? बिल्कुल आराम से मिल लेते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार चाहिए वो हमेशा मिलने के लिए तैयार रहते हैं। क्या लगता है कि जो जनप्रतिनिधि ने वादा किया था उन वादों पर वो खरे उतरे हैं कि नहीं? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है, फिर आप लोगों को अपने मत का प्रयोग करना है। देखिए, हम लोग वोट देते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम यहाँ वोट देते रहते हैं और चुनना है, सांसद चुनना है। अगर सांसद चुनने की बात अगर आएगी तो मैं सांसद जी को वोट नहीं करूँगा। अगर बात मुख्यमंत्री की बात करने की आएगी तो मैं योगी जी को वोट दे दूँगा, पक्का दे दूँगा, प्रधानमंत्री जी को वोट दे दूँगा। लेकिन सांसद जी की बात अगर करना है तो मैं सांसद जी को वोट नहीं, मैं काजी निषाद को वोट दूँगा। देखिए, गोरखपुर जो है ना, लोकसभा जो है ये निषाद बहुल क्षेत्र है और यहाँ निषाद निर्णायक होते हैं। जिस पक्ष पर जाते हैं वो जो है जीतती है। 2018 में चुनाव हुआ था यहाँ पे, प्रवीण निषाद प्रत्याशी यहाँ से थे और प्रवीण निषाद उपेंद्र शुक्ला चुनाव हरवा करके चुनाव जीते हुए थे। 2019 में निषाद समाज के लोग लगा कि नहीं, रवि किशन जो है बाबा के नाम पर रवि किशन को वोट दे दिए थे। लेकिन 5 साल हो गया है और मुझे लगता है कि निषाद समाज बहुत बड़ा मुद्दा रहा आरक्षण की। बहुत सारे निषाद समाज के नेताओं ने जो आरक्षण की बात की हुई है, लोकसभा में बात की हुई है, विधानसभा में बात की हुई है, लेकिन रवि किशन जी ने मुझे लगता है कि बहुत बार तंदाई से बात नहीं किया होगा। बात किए होते तो शायद आरक्षण मिल गया होता, लेकिन हुआ नहीं है ये। अब 2024 का चुनाव आ चुका है, निषाद समाज के लोग उम्मीद कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि अब 2024 के चुनाव में हम बदला लेंगे। और मुझे लगता है कि 2024 चुनाव के अंदर जो है निषाद समाज के लोग काजी निषाद साथ जाने के मूड में है और निषाद समाज के लोग काजी निषाद को लोकसभा भेजने का प्रयास करेंगे। संजय निषाद अपने आप को निषादों का वकील कहते हैं। वो लगातार कई सालों से रहनुमाई कर रहे हैं और यही कारण है कि 3-3 जनप्रतिनिधि उनके घर में हैं। क्या लगता है संजय निषाद निषादों के विश्वास पर खरे नहीं उतर पाए? अब डॉक्टर संजय कुमार निषाद क्यों अपने आप को कहते हैं वो उसके बारे में खुद बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद अपने वादे से फेल हो रहे, दिन पे दिन कर रहे हैं। अब निषाद समाज के लोग डॉक्टर संजय कुमार निषाद कहने के साथ वोट न दे। अब निषाद समाज के लोग ये चाहते हैं कि उनकी बहन बेटी चुनाव लड़ रही है, उनके कहने पर वोट देगा और निषाद समाज के लोग पूरा विश्वास, मुझे लगता है कि निषाद समाज के लोग काजी निषाद से जाने वाले हैं। क्या लगता है जिस तरीके से अभी भाई कह रहे हैं कि संजय निषाद निषादों के लिए रहनुमा के रूप में थे, लेकिन अब निषादों का के ही साथ छल कर रहे हैं? ये बात भाई साहब सही कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं। तो निषाद समाज में जान गया है, निषाद समाज जान गया है अब इस चीज़ को कि वो भी परिवारवाद ही कर रहे हैं। इस नाते उनकी ऐसी स्थिति आ रही है। क्या लगता है इस बार फिर लोकसभा चुनाव है, आप लोग किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मत करेंगे अपना? देखिए, मेन मुद्दा हम लोग का विकास है और विकास गोरखपुर में चौर हो रहा है। आप चाहें, देखिए, कुछ चीज़ें लोगों के अनुसार नहीं मिलती हैं, लेकिन आप सड़क देख लीजिए, हर जगह का सड़क चौड़ा हो चुका है। क्राइम की जो बात आप करते हैं, यहाँ पे कितना सुरक्षित है, यहाँ की चाहे बहन बेटियाँ हुई, चाहे आम जनता है, वो काफ़ी सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को। क्या इन सब चीज़ों से लोगों का पेट भर जा रहा है? पेट भरने के बाद देखिए रोजगार भी चल रहा है, लोग स्वावलंबी भी हो रहे हैं। चल रहा है साहब, और रोजगार चल रहा है गोरखपुर में, बताइए ना कितना कंपनी लगवा दी। आप गीडा में बता दिए 10 कंपनी कितना बैठा है अपने शासन में 10 साल में। अब सरकार फर्टिलाइजर लेके आया, गीडा में तमाम कंपनियां ले, लेकिन लोकल लोगों को नौकरी लगाने के लिए गीडा में गए थे, 10,000 के ऊपर रिज्यूम लगाए थे, रिज्यूम उन्होंने ले लिया, लेकिन अभी वैकेंसी लिया नहीं। अब देखिए संख्या इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। अरे तो बताइए तो सर, आज ये बैग ऑटोमेटिक आज ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसके पहले बच्चे नहीं पैदा हो रहे। अब तक 70 साल में कौन सी जनसंख्या, कौन सी रोजगार मिल गई, आप ये बताइए। अब तक 70 साल में क्या मिल गया? 70 साल में क्यों नहीं महंगाई थी? अरे मोदी जी तो जाए इसके अंदर, जाने चलता था, गोरखपुर में आज से 5 साल 7 साल पहले का स्थिति देख लीजिए और अभी का देख लीजिए, आपको जमीन आसमान जाए इसके अंदर, जाने चलता था, गोरखपुर में आज से 5 साल 7 साल पहले का स्थिति देख लीजिए और अभी का देख लीजिए, आपको जमीन आसमान है तभी तो विकास हो रहा है और विकास होता ही रहेगा। इधर सुनिए साहब,
इसके पहले अगर विकास नहीं हुआ था, मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री नहीं बने होते, एरोप्लेन पर फ्लाइट किए उड़ उड़ के प्रचार नहीं किए होते, विकास नहीं होते, एक सुई की फैक्ट्री नहीं थी भारत में, एक सुई की महाराज अपने दम पे। वो संविधान का पावर है। आज जो संविधान में डंडा बज रहा है ना, संविधान की पावर है कि सोचा से प्रधानमंत्री बन गए। सुनिए अभी जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि फर्टिलाइजर में चालू हो गया, बताइए अपने गोरखपुर के कितने जनता को रोजगार मिला है, गोरखपुर के कितने पब्लिक को रोजगार मिला है फर्टिलाइजर में, आप बता दीजिए। हम लोग तो सर कम से कम 9-10 लोग गए थे फर्टिलाइजर में भी रिज्यूम लगाए थे, वहाँ पे हमारे कुछ मित्रों ने रिज्यूम लगाया, इंटरव्यू पास किया, परीक्षा दिया, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। जितेंद्र प्रजापति, राहुल प्रजापति, उसमें एक हम भी थे, ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। और हमारे देश में गोरखपुर में कितना विकास हुआ है भैया? विकास तो गोरखपुर में होने से नहीं होगा। योगी जी और मोदी जी की सरकार नहीं थी, गोरखपुर में लोग रात को 10 बजे के बाद निकलना नहीं पसंद करते थे, बहन बेटियां दिन में सुरक्षित नहीं थी। जितना ये रोड बना है भैया सरकारी आंकड़ा उठान देखिए, आज भी रेप चरम सीमा पे है, आज भी बलात्कार हत्याएं हो रही है। सरकारी आंकड़ा उठाइए भाई साहब, आज बताइए, सरकारी आंकड़ा उठा देखिए ना, योगी जी का आंकड़ा उठाइए सरकारी, आज भी तो सबसे ज्यादा चरम सीमा पे है। बात कर रहे हैं, मालूम होना चाहिए, जब माताएं पहले जब खेत में शौचालय के लिए जाती थी, जब बलात्कार होता था, जब जुर्म होता था, उन लोग की आंखें नहीं निकलती थी, जब जीवन ही नहीं तो रोजगार दिया था। आज योगी जी की सरकार में जो है हर आदमी सुरक्षित है, हर आदमी सुरक्षित है। ये कितने लोग की संख्या है, लोगों की जान चली जाती थी, लोगों की आंखें बंद रहती थी। आज इनके प्रैक्टिस है, कितने बच्चे मर जाते थे, इनकी आंखों में पर्दा पड़े, इनको सुनाई नहीं नाम पर वोट मांगी, प्रधानमंत्री कौन विकास के नाम पे मोदी जी के नाम पे, योगी क्यों मांग रहे हैं? करेगा उसके नाम पे क्यों नहीं मांगेगा? जो काम करेगा वही नाम करेगा। विकास के नाम पे वोट होती है। आप बगल में दुकानें हैं। गोरखपुर योगी जी का घर शुरू से रहा है, गोरखपुर को योगी जी प्रिय है, इसलिए लोग योगी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। मंत्री हम गोरखपुर से हर गांव में, किसी गांव में चले जाइए, सारे गांव का रोड चौड़ा हो गया, रास्ता साफ नए हो गए, सारे गांव में विकास हुआ है। जो भी कुछ बोल रहा है ये गलत बोल रहा है कि गांव में विकास नहीं हुआ। आप किसी गांव में चले जाइए, सारे गांव की सड़कें कांग्रेस की सरकार में जब 1700 किसान आत्महत्या किए थे तो इन लोग की आंखें बंद थी। आज कोई भी किसान ये नहीं कह सकता है कि मैं ऋण पे हूँ या मेरी जो है हालात खराब है। आज सभी किसानों को मजबूत करने में मोदी सरकार की सबसे बड़ी भूमिका है। अगर इसके बाद भी इन लोग को दिखाई देता है तो हमें लगता है कि लोग अपनी आंखें जांच करा लेनी चाहिए। चुनाव हार गए हैं ये लोग, ये चुनाव हार गए। ये कह प्रधानमंत्री को वोट दीजिए, ये कह विकास को वोट दीजिए, ये कह योगी जी को वोट दीजिए। विकास करेगा वो नाम करेगा, जो नाम करेगा वही जनता के साथ रहेगा। इनके चिल्लाने से नहीं होगा, ऐसे लोग चिल्लाते रहते हैं। उसके बाद ईवीएम रोएंगे, बस इनका यही काम। ईवीएम तो साहब इतना पावर है साहब के अंदर, इतना पावर है, ईवीएम हटा के चुनाव करो लो। इन लोग के चिल्लाने नहीं मांगेगा, जो काम करेगा वही नाम करेगा। विकास के नाम पे वोट होती है। आप बगल में दुकानें हैं। गोरखपुर योगी जी का घर शुरू से रहा है, गोरखपुर को योगी जी प्रिय है, इसलिए लोग योगी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। मंत्री हम गोरखपुर से हर गांव में, किसी गांव में चले जाइए, सारे गांव का रोड चौड़ा हो गया, रास्ता साफ नए हो गए, सारे गांव में विकास हुआ है। जो भी कुछ बोल रहा है ये गलत बोल रहा है कि गांव में विकास नहीं हुआ।
आप किसी गांव में चले जाइए, सारे गांव की सड़कें कांग्रेस की सरकार में किसान आत्महत्या किए थे तो इन लोग की आंखें बंद थी। आज कोई भी किसान ये नहीं कह सकता है कि मैं ऋण पे हूँ या मेरी जो है हालात खराब है। आज सभी किसानों को मजबूत करने में मोदी सरकार की सबसे बड़ी भूमिका है। अगर इसके बाद भी इन लोग को दिखाई देता है तो हमें लगता है कि लोग अपनी आंखें जांच करा लेनी चाहिए। ये चुनाव हार गए हैं ये लोग, ये चुनाव हार गए। ये कह रहे प्रधानमंत्री को वोट दीजिए, ये कह रहे विकास को वोट दीजिए, ये कह रहे योगी जी को वोट दीजिए। जो विकास करेगा वो नाम करेगा, जो नाम करेगा वही जनता के साथ रहेगी। इनके चिल्लाने से नहीं होगा। ऐसे लोग चिल्लाते रहते हैं। उसके बाद ईवीएम रोएंगे, बस इनका यही काम। ईवीएम तो साहब इतना पावर है साहब के अंदर, इतना पावर है, ईवीएम हटा के चुनाव करा लो। इन लोग के चिल्लाने से साबित हो गया है कि इतने विरोध आरोप कर रहे हैं हम लोग की तेज दृष्टि कर रही है। और फिर से 400 पार जो है हम लोग करेंगे और फिर से मोदी सरकार बनेगी। एक अकेले चुनाव लड़के देख रहे हैं, एक को हराने के लिए कहा कि वो चुनाव लड़के देखे ना, इनका गणित कहा है कितने लोग आ गए। अरे विपक्ष जो है तो अपने गठबंधन वाले अपने एक प्रधानमंत्री का नाम बतावे, अपने गठबंधन वाले जो है अपने प्रधानमंत्री का नाम बताओ। हमारे प्रधानमंत्री कौन है? अगर मान लीजिए गठबंधन जीत भी गया, मान लीजिए कौन प्रधानमंत्री बनेगा? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी बनेंगे, ममता बनर्जी बनेंगी, अखिलेश यादव बनेंगे। विपक्ष में जब कांग्रेस थी तो यहाँ लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी विदेश में जाने के लिए। आज इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा लोहा विश्व ने मारा है कि कोई भी नागरिक चाहे तो है विदेशों में जा सकता है। सूची में भुखमरी नंबर 1 पे भुखमरी था तो लोग ये लोग इंग्लैंड थे उस समय आवाज ही नहीं निकलती। इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष में लोग मरते थे तब इनकी आवाज ही नहीं निकलती थी। आज ये लोग हवाई में बोलते हैं। आज साक्ष्य दिखाइए ना, आज साक्ष्य दिखाइए। अरे आप लोग जब विपक्ष में सरकार थी तो वो हालात वो थे कि इस बार जो निषाद समाज है वो बड़ा गुनाहगारी कर सकता है। इनसे बता रहा हूँ ना कि प्रत्याशी नाम वोट मांगे तो ये चुनाव माने। ये कह रहे विकास नाम वोट दीजिए, ये कह रहे मोदी जी को वोट दीजिए, ये कह रहे योगी को वोट दीजिए। योगी को नहीं मानता हूँ, मोदी नहीं मानता हूँ, लेकिन प्रत्याशी जब नजर आए इनके अंदर ईमानदारी नहीं है, इनके अंदर हार रही है। ये जान चुके हैं कि प्रत्याशी चुनाव हार रहा है, तभी चिल्ला रही है, तभी चिल्ला रही है, तभी चिल्ला रहे हैं। इनको मालूम है 2024 चुनाव हो रहा है, 4 जून को देखिए क्या होने वाला है। ये भी है, ये हम भी है, ये आने वाला समय बता देगा कि कौन कितना मजबूत है। परिवर्तन होने वाला है इस बार। किस तरीके से लोगों में प्रत्याशी को लेकर तमाम तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं कि ऐसा कहना है कि अभी तक 5 साल बीते बाद भी उनके बीच में गया। वही निषाद बात कही जाती है, निषाद भी तमाम नाराज है आरक्षण या लेकर। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो आगामी लोकसभा चुनाव होगा वो किस करवट बैठता है और प्रत्याशी कितने अंतर से जीत पाता है। भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप।